दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मेहनत। लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है लक्ष्य और उस पर पूरी एकाग्रता। महाभारत की महान गाथा हमें इस बात का सबसे सुंदर उदाहरण देती है। आज हम उसी कहानी को याद करेंगे, अर्जुन का लक्ष्य और उसकी एकाग्रता। यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, वे अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि उनके शिष्यों में से किसके भीतर सबसे अधिक ध्यान, अनुशासन और एकाग्रता है। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सभी राजकुमारों को पास बुलाया और कहा कि आज उनकी विशेष परीक्षा होगी। उन्होंने पेड़ की एक शाखा पर मिट्टी से बनी एक नकली चिड़िया को बांधा। उस चिड़िया की आंख बहुत छोटी थी, लेकिन लक्ष्य वही आंख थी। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सबको इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम चिड़िया को देखते हुए क्या देख रहे हो। सबसे पहले युधिष्ठिर खड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहा है, उसकी डालियां भी, पत्ते भी और चिड़िया भी। फिर भीम की बारी आई। उन्होंने कहा, मुझे पेड़ भी दिख रहा है और चिड़िया भी। फिर नकुल और सहदेव की बारी आई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमें पेड़, चिड़िया और आकाश तीनों दिख रहे हैं। अब द्रोणाचार्य ने उन्हें तीर चलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम सब अभी निशाना मत साधो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बट रही है। जब तक लक्ष्य के अलावा और चीजें दिखेंगी, तब तक तुम्हारा तीर सही जगह पर नहीं लगेगा। अब बारी आई अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, न पेड़, न डालियां, न पत्ते और न ही और कुछ। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हें सच में कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरी दृष्टि में केवल लक्ष्य है, चिड़िया की आंख। द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर छोड़ा और सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। यह देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने जब शिष्यों को समझाया, यही है एकाग्रता की शक्ति। जब इंसान अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी और चीज पर ध्यान देता है तो उसका निशाना कभी सही नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही सब कुछ मान लेता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी सिर्फ महाभारत की घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन का नियम है। जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। कभी लोग बातें करेंगे, कभी परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी सफलता हमें रोकने की कोशिश करेगी, कभी असफलता हमें रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हमारी आंखें सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी हों तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सोचिए, अगर अर्जुन भी बाकी भाइयों की तरह पेड़, डालियां और पत्तों को देखने में व्यस्त हो जाता तो क्या उसका तीर सही जगह लगता? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि वह महान धनुर्धर बना और दुनिया में उसकी पहचान सबसे श्रेष्ठ योद्धा के रूप में हुई। जीवन में अक्सर हम भी कई दिशाओं में भागते रहते हैं। कभी हम पढ़ाई करते हुए मोबाइल में लग जाते हैं, कभी काम करते हुए दोस्तों की बातें ध्यान खींच लेती हैं, कभी सपनों के बीच आलस्य आ जाता है। यही वजह है कि हमारा तीर सही जगह नहीं लगता। लेकिन जब इंसान अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है तो फिर कोई उसे हार नहीं दिला सकता। अर्जुन की एकाग्रता हमें यह भी सिखाती है कि सफलता पाने के लिए बाहरी चीजों को भूलना पड़ता है। जैसे तीर चलाते समय अर्जुन ने पेड़, पत्ते, डालियां सबको भुला दिया। यह कहानी यह भी बताती है कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे सच्चे मार्गदर्शक की सलाह और शिक्षा कितनी जरूरी होती है। अगर गुरु सही समय पर सही दिशा न दे तो शिष्य कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी कमजोरी कहाँ है। द्रोणाचार्य ने यह परीक्षा इसलिए ली थी ताकि उनके शिष्य समझ सके कि बिना एकाग्रता के धनुर्विद्या अधूरी है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह टिकना होगा, चाहे वह परीक्षा हो या तैयारी हो, करियर हो, कोई सपना हो या फिर जीवन का कोई भी बड़ा उद्देश्य है। बाकी सब चीजें खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगी। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी आंखें सिर्फ लक्ष्य पर होती हैं। जो लोग चारों तरफ देखते रहते हैं वे रास्ते में ही भटक जाते हैं। तो अगली बार जब भी आपका ध्यान भटकने लगे, जब भी आपको लगे कि आपका मन इधर उधर जा रहा है, तो बस अर्जुन को याद कीजिए और खुद से कहिए, मुझे सिर्फ